ओके स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम क्रियात्मक समूह में, जो कि कार्बनिक यौगिक में आपको अगर एक क्रियात्मक समूह कोई भी रहे तो उसके लिए किस तरह से हम लोग आईपीसी नाम लिखेंगे, आज आपको हम वही सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए। ऐसे तो क्रियात्मक समूह आपका 19-20 गो है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही एग्जाम्पल को लेकर आपको क्या करेंगे बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए टोटल क्रियात्मक समूह हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सिंपल से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे फर्स्ट में आप जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। तो COOH हम लोग का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, COOH कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका सुफिक्स आप ध्यान दीजिए, सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स। तो सुफिक्स इसका हो जाएगा आपका क्या, ओइक एसिड। इसी तरह से 2 नंबर देखिए, इसमें से आपको सीरियल नंबर हम नहीं बता रहे हैं, कुछ ही यहाँ पर एग्जाम्पल को लेकर आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए CHO, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, AA लगता है। इसी तरह से 3 नंबर देखिए OH भी आपका क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए लगता है OL, ठीक है। तो चलिए ये 3 गो पर ही आप कुछ क्वेश्चन को देखिए। ऐसे बहुत सा एक साथ आपको हम लेकर आएंगे क्रियात्मक समूह, जो कि 19-20 गो होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 COOH। अब देखिए ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक समूह है। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कोई एक क्रियात्मक समूह रहे तो आपको करना क्या है कि काउंटिंग उस ओर से करना है जिस ओर से क्रियात्मक समूह यानी FG फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। और जो फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन का हो तो उस कार्बन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग इस साइड से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कार्बन भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 2 3 4। सबसे पहले ये काउंटिंग करने का रूल हो गया आपको, उस ओर से काउंटिंग किया जाता है जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले, ठीक। और जब एक ही रहे क्रियात्मक समूह तो उसके लिए लगता है सुफिक्स। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप फार्मूला को देख लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है इसका, एल्क प्लस BN यानी बॉन्ड नेम, और प्लस में जो क्रियात्मक समूह दिया रहेगा उसका लिखाएगा क्या, सुफिक्स, ठीक है। यानी फार्मूला आपका क्या हुआ, एल्क प्लस BN का मतलब बॉन्ड नेम, सुफिक्स के मतलब होता है प्रत्यय, जो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला पर आपका बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फार्मूला में क्या कह रहा है, एल्क कह रहा है। तो एल्क का मतलब कितना कार्बन है इसमें, तो इसमें आपका कार्बन कितना है, 4। तो 4 के लिए आपको पता होगा कि ब्यूट होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए BN का मतलब क्या हुआ, BN का मतलब आपका हो गया बॉन्ड नेम। अगर ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड तो इसके लिए लगता है ANE। कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आपका लगेगा ENE। और ट्रिपल बॉन्ड जब है तो उसके लिए YNE लगता है, ठीक है। BN का मतलब हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, BN देखिए यहाँ पर बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम आपका कितना है, यानी बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हो गया। उसके बाद कह रहा है प्लस में सुफिक्स, तो सुफिक्स इसका देखिए अभी आपको यहाँ पर लिखे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड। अभी देखिए ये थोड़ा सा रॉन्ग है, अब ये सही कैसे होगा,
दो भावेल जब एक साथ आए, देखिए एक भावेल पहले वाला और ये जोड़े तो हम लोग का ओ, क्योंकि भावेल 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू। तो अगर दो भावेल एक साथ आए तो पहले वाले भावेल को क्या करना है, आपको साइलेंट कर देना है। तो इसको अब हटाना है, आपको ई को हटाना है सिर्फ। तो अब इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ए एन, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया हम लोग का क्या, IUPAC नाम। चलिए इस तरह के एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। CH3 CH2 CH2 और यहां पर देखिए हम लोग का हो गया CHO। इसको किस तरह से काउंटिंग करेंगे हम लोग, देखिए एल्डिहाइड समूह आया है तो इधर से ही काउंटिंग होगा। तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE। ई को साइलेंट करेंगे अब, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, Al लगता है। तो ई को हटा दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए Al, यानी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया क्या 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे OH CH2 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 CH3, देख लीजिए आ रहा है ना जी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अब इधर किधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। अब ये OH से काउंटिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि OH तो कार्बन नहीं है, लेकिन इधर से ही काउंटिंग करेंगे हम लोग, लेकिन कार्बन पर काउंटिंग किया जाता है। स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि जब भी काउंटिंग करना है तो कार्बन को, अगर किसी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन आ रहा है तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन के अलावा दूसरा भी कोई आ रहा है, जिससे मान लीजिए कि हम लोग का आया है क्या, अल्कोहल OH, तो OH पर से ना, लेकिन इसके नजदीक से ही गिनेंगे जो इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है। तो 5 के लिए आपका हो जाएगा क्या, पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ANE, ई भी इसमें से भी हटेगा। देखिए अल्कोहल लोग, और यहाँ पर जोड़ देंगे क्या, OL, यानी ये हो गया आपका क्या, पेंटेनॉल। ध्यान दीजिए इधर। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग का काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। किसी भी कार्बन का जो है प्राइमरी कार्बन से होता है। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है जो सबसे बाहर रहेगा वहीं से होगा, या तो यहाँ से कर सकते थे या यहाँ से, लेकिन इधर से हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये OH जो है इसको ज्यादा अंक मिल जाएगा। इसको क्या होना चाहिए, उस ओर से काउंटिंग करना है जिस ओर से इसको कम अंक मिले। तो अब यहाँ से देखिए इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्या 6। तो टोटल कार्बन कितना है 6, तो 6 के लिए हो गया हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ANE, को साइलेंट हटाएंगे हम लोग क्योंकि अल्कोहल आया है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो इसके लिए लगता है क्या OL। तो ये हम लोग E को हटाएंगे। और देखिए ये एक वर्ड है यानी शब्द है, और इसके बाद में अगर आपको संख्या लिखना है, डिजिट लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक हाइफन लगा देंगे। ध्यान रखना है, कोई वर्ड लिखना है तो उसके बीच हाइफन,
वर्ड और कोई संख्या लिखना है तो हाइफन, या संख्या संख्या लिखना है तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। ये रूल होता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हेक्सेन 2, फिर हमको एक वर्ड लिखना है क्योंकि 2 नंबर पाया है क्या, OH। अगर 1 नंबर पाए तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर पाए तो इसका स्थान आपको बताना पड़ेगा कि ये 2 नंबर पर है, तो इसलिए OH 2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल के लिए क्या जुड़ता है, तो पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल के लिए क्या है आपका OL है, तो 2OL, यानी हेक्स 2 OL। तो इस तरह से इसका हो गया आपका क्या, IUPAC नाम। चलिए, तो एक आप लोग का SW यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया है तो, और कैसा लगे ये आप लोग बताइए। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, यही आप लोग के लिए क्या है, HW है। आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस तरह से इसका IUPAC नाम होगा। अगर आप सीख गए हैं तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।